नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आईसीएम बनारसी आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे बड़ी बात, आज का जो हमारा वीडियो है समुद्रगुप्त के ऊपर है। वह उनका शासनकाल कब से कब चला है, और यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट इसके बाद जैसे ही बनेगा अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। तो चल लेते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज के हमारे इतिहास के सबसे बड़े राजा हैं वह थे समुद्रगुप्त। यह गुप्त वंश के चौथे राजा थे। याद रखिएगा, गुप्त वंश के कितने मतलब कौते कितने रैंक पर आते हैं? चौथे राजा पे आते हैं, चौथे रैंक पर आते हैं। यह गुप्त वंश के थे और चंद्रगुप्त प्रथम के सबसे उत्तराधिकारी, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और 300 बीसी में गुप्त वंश का और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। मतलब सम्राट समुद्रगुप्त का जो राजधानी थी, जहाँ से शासनकाल चलाया करते थे, जहाँ पर रहते थे, उठते बैठते खाते सोते रहते थे, वह कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। वैश्विक इतिहास के अंदर सबसे बड़े से सफल और सबसे बड़े सेना नायक और सफल राजाओं और सम्राटों में इनको एक स्वर्ण युग मतलब ये कहा जाता है। इनको इनके नाम पर एक बहुत बड़ी उपाधि है। मतलब यह पूरे शासन काल में, इनके पूरे शासन काल को स्वर्ण युग शासन काल कहा जाता था। क्योंकि इनके स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता था कि इनके शासन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ना कोई व्यक्ति किसी को मारता था, ना किसी से कोई द्वेष और ना ही कोई रंजिश की भावना ही नहीं रखता था। और साथ में इनका नाम सम्राट अशोक के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इनके और उनके अंदर, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के अंदर बहुत सी बातें सिमिलर आती थी। आने का कारण यह है कि दोनों ने कुछ विद्वानों मतलब इतिहासकारों का मान है, और कहीं कहीं यह भी लिखा गया है कि समुद्रगुप्त अपने जो उनसे बड़े भाई थे, जितने भी उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे, उनसे एक संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, और सभी को हरा कर वह राजगद्दी पर बैठ गए। समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश का एक महानतम राजा तो माना जाता था। साथ में उनके अंदर वह बहुत ही बड़े एक उदार भावना के मतलब यह कहा जाए तो उदार भावना के एक प्रतीक माने जाते थे। उनके शासनकाल में जितनी भी मतलब शिक्षा व्यवस्था थी या गुरुकुल थे, सब फ्री में चलते थे। मतलब जो भी पूरा खर्चा था वो उस समय राजा ही देखता था। मतलब समुद्रगुप्त ही पूरा खर्चा देखा करते थे। और पढ़ाई लिखाई, और यह भी कहा जाता है मतलब ईरान इराक से भी बहुत सारे राजकुमार बच्चे आते थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए। इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। और इनकी जो पूरा क्षेत्र में जहाँ पर इनका राज चला करता था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इस समय को बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब से लेकर के बांग्लादेश, और ऊपर भूटान, नेपाल नीचे से, और उसके ऊपर जब जाए तो कश्मीर से लेके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से ले करके और राजस्थान, पाकिस्तान के बहुत सारे सिंध, पंजाब से जो सटे हुए कुछ एरिया नहीं है, वहाँ पर उनका शासन चला करता था। तो शासन तो चला ही था, साथ में वहाँ तक वह पूरी तरह से राज किया करते थे। आज के पाकिस्तान में जितना बलूचिस्तान को कुछ एरिया से सटे हुए, वहाँ पर उनके शिलान्यास, उल्लेख और कई जगह उनके लेख मिलते हैं, समुद्रगुप्त के मिले गए हैं। तो साथ में वह एक परमवीर योद्धा और कला के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते थे। वह योद्धाओं के और कला के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते थे। वो अपने योद्धाओं की बहुत इज्जत करते थे, और सबसे साथ अपने कलाकारों का शिलान्यास भी उन्होंने बहुत सारी जगह शिलान्यास लिखवाया, लेख लिखवाया था। और दोनों बाद में आकर आधिकारिक तौर पे बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। सम्राट अशोक और सम्राट गुप्त भी सम्राट समुद्रगुप्त भी जाकर बौद्ध धर्म से जुड़ गए। और साथ में सम्राट जो थे उनके प्रथम उनका नाम था, उसके बाद उनकी माता का जो नाम था, मतलब समुद्रगुप्त की माता का नाम देवकुमारी था। पिता का नाम चंद्रगुप्त, माता का नाम देवकुमारी। इन दोनों का नाम याद रखना जरूरी। समुद्रगुप्त के माता पिता का नाम क्या था?
तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त और माता का नाम देवकुमारी। तो इतिहास में इन सभी चीज़ों को याद रखना सबसे बड़ी बात है। और गुप्त वंश के शासनकाल में जितने भी राजा हुआ करते थे उनको उनके प्रतिभा के अनुसार ही उन्हें वह पोस्ट दिया जाता था। लेकिन आज के शासनकाल में यह देखा जाता है कि सब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करके या कुछ भी करके बस खाली शासन करने को लगे हुए हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो दूसरे का शासन आया, उसको हटा, नहीं भाई मैं अपने मन से करूँगा। मतलब अगर सड़क बन रही है तो उसको तोड़ के फिर से वो बनाएंगे, पैसा बर्बाद। मतलब शिक्षा व्यवस्था और यह कहा जाए तो प्रजा की कुशलता या ऐसी कैसी चीज़ों पर इस समय उतना कार्य कोई भी सरकार नहीं कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या किसी भी राज्य का कोई भी सरकार हो। बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है इस समय के लिए कि वह कितने भ्रष्टाचार में डूब चुका है, कितनी भ्रष्टाचार में डूब चुका है। बिहार इस समय सबसे बड़ा उदाहरण है, आप बिहार को इसमें लेकर देख सकते हैं। तो यह वीडियो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, समुद्रगुप्त के ऊपर 2 पार्ट में वीडियो बन रही है। ये प्रथम वीडियो है और सेकंड वीडियो जस्ट जैसे ही बनेगा अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहेगा आगे क्लास के लिए। जय हिंद, जय माँ भारती। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।